नमस्कार किसान साथियों, यदि आप सूअर पालन करते हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी और काम की हो सकती है। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आप भारत सरकार द्वारा सूअर पालन पर मिलने वाली सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूअर पालन पर भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जिस पर भारत सरकार द्वारा सूअर पालन पर 50% सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वही योजना कौन सी है, किसानों को योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है, योजना के द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ये सभी जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले हम सभी किसान साथियों को अपना परिचय देना चाहेंगे। हमारी संस्था एग्री जीवन कृषि क्षेत्र में किसानों की आत्मनिर्भरता पर कार्य करती है। हमारी संस्था एग्री जीवन इस दिशा में प्रयासरत है कि हम किसानों में वह सभी कौशल विकसित कर पाए जो उन्हें एक सफल किसान बनने में मदद करते हैं। इन सभी कौशल में हमारा प्रमुख उद्देश्य मार्केटिंग के क्षेत्र में किसानों को जानकारी बनाना है, ताकि किसान अपनी फसल की मार्केटिंग कर पाए और अपनी फसल का मनचाहा दाम प्राप्त कर पाए। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, वह है कि सूअर पालक कैसे भारत सरकार द्वारा लोन पर 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसे NLM कहते हैं। इस योजना में सूअर पालक किसान सूअर पालन पर 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सूअर पालक किसान इस योजना के तहत अधिकतम 30 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सरल भाषा में समझे तो यदि सूअर पालक किसान 50 लाख के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी लेना चाहता है तो उसे 25 लाख रुपए तक सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। और यदि किसान 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी लेना चाहता है तो किसान को मात्र 30 लाख की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के तहत सब्सिडी की अधिकतम सीमा मात्र 30 लाख है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे और कहां आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सूअर पालक किसान हैं और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका भारत सरकार की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारत सरकार की राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेना होगा। भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंक जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं: पहली भारतीय स्टेट बैंक, दूसरी पंजाब नेशनल बैंक, तीसरी बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथी बैंक ऑफ इंडिया, पांचवी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छठी कैनरा बैंक, सातवीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आठवीं इंडियन ओवरसीज बैंक, नौवीं पंजाब एंड सिंध बैंक, 10वीं इंडियन बैंक, 11वीं यूको बैंक, 12वीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन 12 बैंकों में से किसी एक में आपका अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि लोन केवल इन 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक से ही होगा। बैंक से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ आपको आवश्यक दस्तावेजों की पूरी फाइल बैंक में जमा करना होगा। लोन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की फाइल में जो दस्तावेज जरूरी है उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल में 3 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहले प्रकार के दस्तावेज परियोजना या प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज। पहला दस्तावेज विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें परियोजना की लागत, वित्त के साधन, आवर्ती लागत, शुद्ध आय आदि सभी जानकारी होना आवश्यक है। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 से 12 पेज की होती है। इसे आप किसी भी प्राइवेट फर्म से बनवा सकते हो। दूसरा दस्तावेज भूमि दस्तावेज, स्वामित्व या रेंट एग्रीमेंट आदि। तीसरा दस्तावेज परियोजना स्थल की तस्वीरें, यानी आप जहां फार्म डालना चाहते हैं वहां की तस्वीरें। चौथा दस्तावेज परियोजना में आवेदक के हिस्से का दस्तावेजी प्रमाण। पांचवा दस्तावेज आवेदककर्ता की SSSM ID, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पता शामिल है। दूसरे प्रकार के दस्तावेज आवेदक से संबंधित दस्तावेज। पहला दस्तावेज पैन कार्ड, दूसरा दस्तावेज GST पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि है तो, तीसरा दस्तावेज निगमन का प्रमाण पत्र कंपनी के मामले में, चौथा दस्तावेज पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के मामले में, पांचवा दस्तावेज एड्रेस से प्रूफ, चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र, बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, पासबुक, रेंट एग्रीमेंट आदि। छठा दस्तावेज पिछले 3 वर्षों का लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण यदि लागू हो तो। सातवां दस्तावेज पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न यदि लागू हो तो। आठवां दस्तावेज पिछले 6 महीनों का बकाया स्टेटमेंट। नौवां दस्तावेज रद्द किया गया या कैंसल चेक बकाया मडेंटे फॉर्म के साथ। तीसरे प्रकार के दस्तावेज प्रमुख, प्रमोटर या आवेदक से संबंधित दस्तावेज। पहला दस्तावेज पैन कार्ड,
दूसरा दस्तावेज आधार कार्ड। तीसरा दस्तावेज पता प्रमाण, चुनाव आयोग फोटो, ID कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, पासबुक, किराया समझौता आदि। चौथा दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो। पांचवा दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। छठा दस्तावेज शिक्षा प्रमाण पत्र। सातवां दस्तावेज सौर पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। आठवां दस्तावेज प्रभु में की गई किसी भी पशुपालन गतिविधियों का अनुभव प्रमाण पत्र। प्रोजेक्ट के बजट के अनुसार बैंक का मैनेजर इस पूरी फाइल को आगे की बड़ी ब्रांच में वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा। यदि आपकी फाइल योजना की सभी नियम और शर्तों को पूरा करती है, तो आपका लोन पास हो जाएगा और लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी फार्म से बनवा सकते हैं। इसका चार्ज 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक आ सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको इस योजना के बारे में या सुअर पालन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी सुअर पालन पर नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।